उस घड़ी को लें जब आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी इसी शख्सियत के सदके हुई। वो पिछली घड़ी तब लें जब जन्नत और दोज़ख का वजूद नहीं था। वो पिछली घड़ी तब लें जब फरिश्तों और लौह और कलम का वजूद नहीं था। वो पिछली घड़ी कब लें जब रब के अर्श का भी वजूद नहीं था। रब फरमाता है मैं था और मेरे नूर से मेरे महबूब का नूर था। वाह वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। ये नबूवत उस वक्त से चली, पिछली घड़ी अगली घड़ी। इस नेमत अजीम का हमें पता उस वक्त चलेगा जब हमारी जिंदगी शुरू होगी। और हमारी जिंदगी उस दिन शुरू होनी है जब कब्र में पहली रात आएगी। और जब कब्र में आपसे 3 सवाल पूछे जाएंगे, 3 या 1, 3 भी हैं हदीसों में और 1 भी है हदीसों। 3 हैं, मैं मफहूम उर्दू जुबान में पेश करता जा रहा हूं और बात करता जाऊंगा आपके सामने इस बात का भी। सबसे पहले पूछा जाएगा तेरा रब कौन है। फिर पूछा जाएगा तेरा दीन क्या। फिर पूछा जाएगा ये जो शख्सियत तुम्हारे सामने है इसके बारे में क्या ख्यालात रखता था। या बाज हदीसों में पहले दोनों सवाल नहीं है, एक ही सवाल है और आखिरी है, और वो पूछा जाएगा इस शख्सियत के बारे में तेरे क्या ख्यालात थे दुनिया की जिंदगी में जो तेरे सामने जलवा फरोज है। अब अगर 3 सवाल ही ले लिए जाएं तो गौर अगर करें तो पहले 2 सवालों के बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती 3 सवालों की। मैं आपको सामने साबित करता हूं। लेकिन फिर भी तीसरा सवाल वो रखा गया जो कि आज हदीसों में है कि है ही वो ये। पहला सवाल मन रब्बू का, तेरा रब कौन है। गौर से मेरी बात सुनिए, इन मिलादों में हमें कुछ गौर से अपने इल्म में इजाफा करना चाहिए। रब्बुल इज्जत ने ये नहीं पूछा, उधर जो सवाल किया गया ये नहीं कहा गया कि तेरा अल्लाह कौन है, पूछा गया तेरा रब कौन है। ये नहीं कहा गया कि अल्लाह कौन है तेरा, किसको वहदाहु ला शरीक मानता था, किसके आगे झुकता था, से पूछा गया मन रब्बू का, तेरा रब कौन है। रब कहा जाता है पालने वाला। क्या दुनिया में तू ये समझता था कि तेरी दौलत ने तुझे पाला? क्या दुनिया में समझता था कि तेरे माँ बाप ने तुझे पाला? क्या दुनिया में ये समझता था कि तेरे कारखानों में और तेरी जमीनों ने और तेरी जागीरों ने और तेरे ओहदे ने तुझे पाला? या पालने वाला कोई और था? ये बता कि तेरा पालने वाला कौन था। तो उस वक्त जिसने दुनिया में ये समझा होगा ये तो सब सबब है, असबाब है। दौलत भी देने वाला कोई और है, इज्जत देने वाला कोई और है, जिल्लत देने वाला कोई और है, माँ बाप देने वाला कोई और है, औलाद देने वाला कोई और है, जिंदगी और मौत देने वाला कोई और है, बिरादरियों और रिश्तेदार देने वाला कोई और है, जलील करवाने वाला और फिर इज्जत के साथ मनसबों पर बिठा देने वाला कोई और है, बादशाह बना देने वाला कोई और है, फकीर बना देने वाला कोई और है, इज्जत देकर आजमाने वाला कोई और है, इज्जत लेकर आजमाने वाला कोई है, दौलत देकर आजमाने वाला कोई और है, गुर्बत देकर आजमाने वाला कोई और है, सेहत देकर भी आजमाने वाला कोई और है, बीमार करके भी आजमाने वाला कोई और है, सुख और खुशी देकर भी आजमाने वाला कोई है, और परेशानी और गम देकर भी आजमाने वाला कौन है। आप बता वो कौन है। ये कब्र का पहला सवाल है। और उस वक्त जो कामिल ईमान शख्स है वो कहेगा मेरा अल्लाह मेरा रब है।
मुझे पाला मेरे रब ने, कभी माँ बाप के जरिए से तो कभी कारखाने के जरिए से तो कभी किले और एकड़ से आमदन देकर, कभी दुकानदारी से मुनाफा देकर। हकीकतन पीछे से देने वाला और पालने वाला और पलवाने वाला वो है मेरा रब, जिसको अल्लाह वहदहू ला शरीक है। उसके बाद दूसरा सवाल होगा जो बहुत ही इंतहाई गौर तलब सवाल है, और वो सवाल है मान लिया कि तुझे पालने वाला